आज की जो मेरी रेसिपी है कचौड़ी समोसे सबको मात देने वाली रेसिपी है। विंटर सीजन में अगर आपको कुछ चटपटा और अलग सा खाने का मन करे तो गाइस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनता है और बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आवर फूडी मॉम। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नितिका सिंह। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए यहाँ मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है। आप चाहे तो ये नाश्ता आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैदे से है ना ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद खास ध्यान रखना है, अगर आपकी कचौड़ी भी खस्ता बने तो इस बात थोड़ी से जो ट्रिक्स का आपको खास ध्यान रखना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। आधा चम्मच के करीब अजवाइन रब करके डाल दें और यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल बहुत ही अच्छे से हीट करके डाला है। तो याद रखें गाइस, अगर आपको कचौड़ी समोसे बहुत ही खस्ता पसंद है और बहुत ही मतलब एक तरह से खस्ता बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर आप उस ऑयल को थोड़ा सा हीट करके डालें तो, या आप घी को भी हीट करके ही डालें। इन सब को काफ़ी अच्छे से हमें मिक्स देना है। मिक्स देने के बाद इसको मतलब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब हम आटा लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा हमें गर्म पानी से ही आटा लगाना है। इस तरह से इसका लड्डू पेड़ा सब बन जाना चाहिए, तब जाके हमारा आटा एकदम अच्छे से मिल गया है। ये मैंने हल्का गर्म पानी ले लिया है। तो ध्यान रहे आपकी भी जो खस्ता कचौड़ी है वो अगर मतलब टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो गरम ऑयल लें और ऊपर से यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मतलब गर्म पानी से ही आटा को लगाना है। तो इस तरह से थोड़ा-सा हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ही आटे को लगाना है और आटे का डो हमें ज़्यादा ना हार्ड लगाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। मीडियम टाइप से होना चाहिए, जैसे कि हम कचौड़ी का आटे गूँथते हैं ना, उस तरह से हमारा जो आटा है वो गूँथना चाहिए। इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल लगा लें और इस तरह से इसे चिकना कर लें, काफ़ी अच्छे से चिकना कर लें। चिकना करने के बाद अब इसे हमें क्या करना है कि कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग के लिए मसाले तैयार करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप मिक्सर का जार ले लें। मिक्सर का जार लेने में ती के बाद 3 से 4 इंच के करीब हम यहाँ पर अदरक के टुकड़े डाल देंगे। यहाँ पर आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लहसुन खाते हैं तो, और 2 से 3 मैं यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची का। तो इस पे मैंने यहाँ पर बिना पानी के ही इसे ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो हल्का-सा पानी डाल सकते हैं अगर आपका ग्राइंड नहीं हो रहा है तो। इसके बाद यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, या आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दें और यहाँ 1 चम्मच के करीब यहाँ पर सरसों के दाने डाल दें। काले सरसों के दाने होते हैं ना, वही। और यहाँ पर क्या करना है, 8 से 10 कड़ी पत्तों को छोटे-छोटे साइज़ेस में कट करके डाल दें। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी खिल के आता है। और ये हमने जो मसाला तैयार करके रखा था अदरक और हरी मिर्च का, उसको डाल दें। उसको डालने के बाद बस इसको थोड़ी देर मिलाएँ। मिलाने के बाद यहाँ पर आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल दें और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। बिल्कुल हाई नहीं रखना, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं ना वो जल जाएँगे। इसके बाद यहाँ पर 3 से 4 उबले हुए आलू लेना है खास, क्योंकि यहाँ पे जो नाश्ता है ना ये इस आलू से ना बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो 3 से 4 आलू ले लें, उस तरह से मैश करके इसको इस तरह से डाल दें। आप चाहे तो उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स देना है। मिक्स देने के बाद बस इसको काफ़ी अच्छे से भूनना है। भूनने से ही जो हमारे आलू का टेस्ट है ना वो बहुत ही निखर के आता है। तो ये जो नाश्ता है ना गाइस, ये बहुत ही फटाफट बन जाता है। इस विंटर सीज़न में तो आप एक बार ज़रूर बनाना गाइस, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दें। इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएँगे क्योंकि जितना हमने फ्लेवर देना है, हमने उसको दे दिया है गाइस। इसमें बहुत ही फ्लेवर निखर के आता है। इसके बाद आधा चम्मच के करीब यहाँ मैंने अमचूर पाउडर डाला है, जिससे इसका टेस्ट निखर के आ जाएगा। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद खूब सारा हरा धनिया डाल दें। इससे इसका जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही निखर के आएगा। इस तरह से हम इसे अब ठंडा कर देंगे। ठंडा यस ध्यान रहेगा, इस ये जो हमारा स्टफिंग है ना बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, नहीं तो जब हम इसमें फिल करेंगे ना तो वो मतलब फटने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा आटा भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। और ये इस तरह से हमें जैसे नींबू के आकार का हम पेड़ा लेते हैं ना, उस तरह से हमें नींबू के आकार का ही हमें पेड़ा लेना है। इस तरह से नींबू के आकार का लेना है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से कटोरी की तरह हमें इस तरह से बना लेना है और ये इस तरह से बना लें और इस तरह से आप राउंड इस तरह से नींबू की तरह बना लें और इस तरह से इसको अंदर फिल कर दें। फिल करने के बाद इसे काफ़ी अच्छे से सील कर देना है। ध्यान रहे काफ़ी अच्छे से हमें इसे सील कर देना है। सील करने के बाद बस इस तरह से हाथ से ये तोड़ दें और इस तरह से ही चपटा कर दें। बस इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, बस इतना ही करें। अगर आपको मतलब बिना
बिना तेल के नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस तरह से क्या करें कि ये आटा ले लें, और आटा या मैंने यहाँ मैदा ही लिया है, मैं दूसरा आपको करके दिखाती हूँ। मैदे से इस तरह से आप इस तरह से इसको कटोरी बना लें और इस तरह से अंदर अंदर आलू का स्टफिंग डाल दें। आलू का स्टफिंग डालने के बाद इसे तोड़ लें। तोड़ने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि इसमें थोड़ा-सा आप मैदा डस्ट करें, और मैदा डस्ट करने के बाद बस इस तरह से आप बेल भी सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप इसको हल्का हल्के हाथों से बेलना, ध्यान रहे, नहीं तो जो हमारा स्टफिंग है ना, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सारा नाश्ता तैयार कर लें। वही पैन मैंने क्लीन करके ले लिया है और उसमें मैं यहाँ पर शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम में हमें शैलो फ्राई करना है, नहीं तो ध्यान रहे वो ना क्या होता है ना कि अंदर वाला कच्चा रह जाएगा और बाहर वाला एकदम पक जाएगा। तो इसलिए आपको मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें इसे अच्छे से अलट-पलट करके हमें बहुत ही अच्छे से इसे कुक करना है। तो गाइस इस तरह से ये 5 से 10 मिनट लगता है एक बैच निकलने में, क्योंकि हमने इसके इसका एकदम स्लो फ्लेम कर रखा है इसीलिए। तो इस तरह से आप ये खस्ता कचौड़ी बना के खाएँ गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही फटाफट बन जाता है। कचौड़ी, समोसे सबको मात देने वाली ये रेसिपी है। इसी तरह से आप दूसरा बैच भी अपना निकाल लीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो छोटा-सा लाइक तो बनता ही है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी छोटी-सी रेसिपी कैसी लगी, और किस-किस शहर से आप मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ये भी ज़रूरी बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जान के कि आप जब बोलते हैं ना कि मैं इस शहर से आपकी इस रेसिपी को देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस इस तरह से ये आप अपना खस्ता कचौड़ी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फटाफट बनता है। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।